नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे छात्र एचसी आरओ एआरओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। नोटिफिकेशन आपका अगस्त से सितंबर मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो जब मेन परीक्षा होगी तो उसमें मुश्किल से आपको 2 महीने का वक्त मिलेगा। तो 2 महीने में आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप लोग इसको टारगेट कर रहे हो, एचसी आरओ एआरओ परीक्षा को टारगेट कर रहे हो, तो आज से ही आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और इसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। आपका जो नोटिफिकेशन आएगा अगस्त में आएगा, तो अगस्त में नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें रहेंगी उसको मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वीडियो को आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। एक आपका टाइपिंग, तो टाइपिंग में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और समझानी है, क्योंकि 2021 में जब इसका पेपर हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर लाए थे, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जो छात्र लगभग 215 नंबर लाए थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जो छात्र 195 नंबर लाए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इसके पीछे का जो कारण है वो टाइपिंग है, ठीक है। यहाँ पर नेट टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होती है। तो बहुत सारे छात्रों को टाइपिंग के बारे में और इसके मार्किंग कैसे कैलकुलेट होती है उनको यही नहीं पता है, इस वजह से वो फाइनल में क्या होता है, सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो इससे संबंधित एक वीडियो अलग से लाना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, ताकि आप लोग टाइपिंग करें और टाइपिंग में आपको क्या वहाँ पे गलती नहीं करनी है, ये चीज़ भी आप समझें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। इससे बाहर अगर कुछ आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, 2024 में जो आरओ एआरओ का पद आने वाला है, ये आपका टोटल 411 पद आने वाला है, ठीक है। इससे कम वैकेंसी नहीं रहेगी, इससे ज़्यादा ही वैकेंसी हो सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो ये पद बताया जा रहा है ये 2023 में सर्कुलेट हुआ था, ठीक है। कोई पीडीएफ थी और पीडीएफ के माध्यम से ये जानकारी सामने आई थी कि 2023 में 7वें महीने में आरओ का 311 सीट था और एआरओ का 100 सीट था। जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं, आरओ का यहाँ पे 311 सीट है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का यहाँ पे 100 सीट है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 411 सीट बन जाता है। लेकिन आज 2024 में हो सकता है यहाँ पे कुछ पद और ऐड किए गए हों, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अप्रॉक्स 500 पद पर यह वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो 500 पद हैं और आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो आवेदन होगा वो 3-4 लाख से कम नहीं रहने वाला है। तो आप सभी लोग 3-4 लाख में से, हालांकि बहुत जितने लोग अप्लाई करते हैं वो लोग एग्जाम नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि इसका जो कंपटीशन लेवल है वो यूपी पीसीएस स्तर का रहने वाला है, ठीक है। ये कंपटीशन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। कंपटीशन लेवल आपका यूपी पीसीएस स्तर का रहेगा, लेकिन जो परीक्षा का लेवल है, जो एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहता है, ठीक है। इजी टू मॉडरेट रहता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से जितने भी छात्र होते हैं वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि कुछ ना कुछ तुक्का भी सही हो जाता है। और तुक्का सही होने की वजह से, जैसे 200 नंबर का पेपर हुआ, किसी बच्चे ने 150 नंबर वहां पे उसने सही किया, 150 नंबर उसको आता था, इसके बाद में 10-15 नंबर उसने तुक्का भी मार दिया, वो भी सही हो गया, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड या तुक्का कुछ भी करके उन्होंने 15-20 क्वेश्चन और सही कर लिए, यानी कि रिटर्न में उनका 170 नंबर पहुंच गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। संभावना यही है कि यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाला है ये इस बार बहुत ज़्यादा उछाल मारेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र इस बार परीक्षा में इसमें अपेयर हो रहे हैं और ये अपनी तैयारी को अभी से, मतलब चूंकि आरओ एआरओ का भी पद पैरेलल में चल रहा है यूपी पीसीएस वाला, तो आरओ एआरओ का जो तैयारी किए हैं वो भी इसमें बैठेंगे, और जो नए कैंडिडेट हैं जो आरओ एआरओ यूपी पीसीएस में नहीं बैठ पाए थे वो भी यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन लेवल इस बार बहुत ही हाई रहने वाला है, ठीक है। 500 पद आपके पास है। देखिए, अगर हम सीट की बात करते हैं, फीस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फीस थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 800 रुपये फीस देखने को मिलता है, ठीक है। और ये 800 रुपये आप रिव्यू ऑफिसर के लिए पेमेंट करेंगे और अगेन 800 रुपये आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए पेमेंट करेंगे। मतलब दोनों पद के लिए आपको 800 रुपये अलग अलग पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 800 रुपये में दोनों पद में फॉर्म फिल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 1600 रुपये की व्यवस्था अभी से करनी होगी। ये छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्र
जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में अचानक उनके पास जब 1600 रुपये का लोड आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आज से ही आप लोग इसकी फ़ीस की व्यवस्था कर लीजिए। 1600 रुपये यहाँ पर आपका फ़ीस लगेगा, जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और जो छात्र एससी एसटी के हैं उनके लिए फ़ीस 600 रहने वाला है, और पीएच कैंडिडेट यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए भी जो फ़ीस है वो 600 रुपये रहने वाला है। अगर हम वैकेंसी कब तक आएगी इस पे चर्चा करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त और सितंबर में, ठीक है, अगस्त और सितंबर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो परीक्षा रहने वाली है ये परीक्षा आपका दिसंबर या फिर जनवरी 2025 में हो जाएगी, ठीक है। जनवरी 2025 तक मैक्सिमम आप ये मान के चलें कि इसकी परीक्षा हो जानी है। तो जब भी वैकेंसी आएगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-4 महीने में आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप अभी से अपनी तैयारी को थोड़ा बूस्ट करें, इंक्रीज करें, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है वो आपका कंपटीशन लेवल वो यूपी पीसीएस से कम नहीं रहने वाला है, ठीक है। अगर हम इसके योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, कुछ भी आपने कर रखा है तो वो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट, इन तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास ट्रिपल-सी होना चाहिए, या फिर ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रखा हो, जो 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है। अगर कंप्यूटर साइंस से आपने वो भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों आईटी की बात नहीं किया है, ठीक है। तो जिन छात्रों ने डिप्लोमा इन आईटी कर रखा है उनकी बात यहाँ पे नहीं कर रखा है, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस लिख रखा है। तो आईटी वाले आप सभी लोग अभी से ट्रिपल-सी का फॉर्म डाल दो, ठीक है। निश्चिंत मत रहो कि भैया सीएस को अलाउ किया है तो आईटी को भी कर देगा, हो सकता है कर ही दे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग रिस्क मत लेना, ठीक है। आईटी वाले सभी लोग ट्रिपल-सी अभी कर लो, 2-3 महीने में आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम इसके एज की बात करते हैं तो जनरल के लिए दोस्तों यहाँ पर 21 से 35 वर्ष मांगा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 35 वर्ष मांगा गया है। तो जो भी छात्र अभी 32-33 की अवस्था में हैं, अभी तक कहीं पे सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, आप सभी लोग मेहनत कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में शायद फिर आप ओवर एज हो जाएंगे आने वाली वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी 2-3 साल में एक बार आती है। तो ये लास्ट चांस है आपके पास। तो जो भी छात्र 32-33 के फेज़ में हैं, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, ताकि फिर आपको किसी अन्य वैकेंसी का इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 21 से 35 वर्ष रखा गया है। अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्समैन की, तो इनका जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से लेके 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। तो ओबीसी, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, स्पोर्ट्समैन का जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से लेके 40 वर्ष रखा गया है। यहीं पर अगर हम देखें फिजिकल जो हैंडीकैप हैं उनका, तो यहाँ पे उनको 50 साल तक का छूट मिल रहा है, 50 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए 21 से 38 वर्ष तक का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो ये एज को मैंने डिटेल में बता दिया, यहाँ पे कोई छूट वगैरह छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर हम टाइपिंग की बात करें, देखिए टाइपिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपका इसी परीक्षा के लिए सेकेंड फेज है। तो टाइपिंग यहाँ पे दोस्तों 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो हाई कोर्ट का स्टेटमेंट वगैरह होता है उसको टाइप करना होता है, और उसके स्टेटमेंट में आपको न्यूमेरिक वर्ड, ठीक है, इसके बाद में अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसके बाद में रोमन, बाकी जो इंग्लिश वर्ड रहता है वो तो रहता ही है। यानी कि कुछ आपको स्पेशल कैरेक्टर पर भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अभी कोई अपनी टाइपिंग स्पीड को लेके बहुत खुश है, आज के टाइम में अगर उसकी टाइपिंग स्पीड 40 आ रही है, लेकिन अगर उसको हाई कोर्ट की जो परीक्षा है इसमें अगर उसको बैठा दें तो उसके यहाँ पे 25 आते आते बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस होगी वो रोमन और अल्फा न्यूमेरिक पे नहीं होगा, ठीक है, या नंबर्स पे नहीं होगा। अगर नंबर्स पे होगा तो ठीक है, बाकी स्पेशल कैरेक्टर पे नहीं होगा। और जो यहाँ पे वर्ड आते हैं वो भी थोड़ा टफ होके आते हैं, ठीक है। जैसे सरकमस्टेंसेज हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड आते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास वर्ड नॉलेज है, मतलब आपको स्पेलिंग पता है, तो आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज देख के करने में आपको टाइम लगेगा। तो ये जो 25 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप बहुत ईजिली मत लें, ठीक है। लगभग आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तब जाकर हाई कोर्ट की टाइपिंग में आप 25 तक पहुंचेंगे, ओके।
इसके बाद में अगर हम बात करें एग्जाम प्रोसेस की, तो एग्जाम प्रोसेस 2 फेज में कंडक्ट होना है। एक आपका प्री एग्जाम होगा और यही आपका जो रिटर्न होगा यही मेन होगा, ठीक है। जो आपका प्री रिटर्न है वही मेन भी है, और इसके बाद में सेकंड फेज में आपको टाइपिंग कराया जाएगा। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि सर टाइपिंग क्या अलग दिन पे होगा? नहीं, टाइपिंग और आपका जो रिटर्न एग्जाम है ये दोनों साथ में ही होगा। साथ का मतलब पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, 3 घंटे का। इसके आधे घंटे के बाद में जो है आपका टाइपिंग एग्जाम होगा, जो कि 50 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपका 250 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग सिलेक्शन को लेके सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 225 प्लस नंबर आपको यहाँ पे लाना ही लाना है, ठीक है। घबराए नहीं, 225 नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि 50 नंबर यहाँ पे मैं टाइपिंग का ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपको रिटन एग्जाम में 175 तक लाना है, ठीक है। 200 नंबर में 175 नंबर तक लाना है, और ये तब होगा जब आपका जो पेपर लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा। जब पेपर इजी टू मॉडरेट होगा देन आपको 175 मार्क्स तक लाना ही लाना है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो यहाँ पर आप 150 तक मान के चल सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ रहने वाला है। यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है ये बहुत ज़्यादा है। आपको मैंने कई बार बताया है कि यूपी पीसीएस स्तर तक का कंपटीशन लेवल है। इसका जो सिलेबस है ये भी काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पे हम देख लेते हैं। एआरओ का पहले देख लेते हैं। एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसका जो ग्रेड पे है ये 4600 ग्रेड पे है। लेवल इसका 7 है, और जो इन हैंड सैलरी फाइनल बन के आती है वो 66,000 रुपये बन के आती है, ठीक है। इसके बाद में हम समीक्षा अधिकारी की बात करें तो समीक्षा अधिकारी का जो ग्रेड पे है ये 4800 है, ठीक है। और इनका जो लेवल है ये 8 लेवल है, और इनको जो इन हैंड सैलरी मिलती है ये 70 के प्लस मिलती है, यानी कि 70,000 प्लस इनको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। यहीं पे हम प्रमोशन की भी बात कर लेते हैं कि एआरओ आरओ में कब प्रमोट होता है, तो 3 साल 4 साल के बाद में प्रमोट होता है, और ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी है कि नहीं, मतलब सीटें खाली हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ठीक है। अगर सीटें खाली होती हैं तो यहीं पर इनको प्रमोट कर दिया जाता है, बाकी कुछ वैकेंसी निकाली जाती है, ऐसा कुछ होता है। आरओ के ऊपर भी एसओ होते हैं, ठीक है। आरओ के ऊपर एसओ होते हैं, इनका लेवल 10 होता है। इन हैंड सैलरी इनकी 80,000 प्लस होती है। इसके ऊपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, इनकी सैलरी ये बहुत मतलब अप लेवल के हो जाते हैं, और ये इनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो उनका पद कम होता जाता है। और इसके बाद में फाइनली रजिस्ट्रार होता है। तो ये इनका कुछ सीक्वेंस लेवल है, एआरओ, आरओ, एसओ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और फाइनली रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार बड़ा होता है, आई थिंक एक ही रजिस्ट्रार होता होगा, ठीक है, पूरे हाईकोर्ट में। तो ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर हम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सिलेबस में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, ठीक है। और ये आपका ठीक ठाक वेटेज में परीक्षा में पूछा जाएगा। भारत का इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, यानी कि इसको अलग किया है, यानी कि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पढ़ना है। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार पढ़ना है। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण भारत के संदर्भ में पढ़ना है। विश्व भूगोल, भूगोल और भारत के संसाधन, वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना यानी कि करंट अफेयर पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ना है। यूपी स्पेशल जीएस पढ़ना है, और स्नातक स्तर की अंग्रेजी और हिंदी पढ़नी है। कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका टाइपिंग 50 नंबर का, टोटल 250 नंबर का पेपर है। 250 नंबर का आपका मार्किंग रहने वाला है, और 3 घंटा 20 मिनट टोटल आपको दिया जाएगा दोनों को मिला के, ठीक है। 3 घंटे का आपका रिटन एग्जाम होगा और 20 मिनट का आपका टाइपिंग एग्जाम होगा। इस 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है। जितनी जल्दी 20 मिनट में आप 500 वर्ड टाइप करके ओके कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर 500 वर्ड आप 18 मिनट में टाइप कर दिए तो भी आप इंटर कर सकते हो। इंटर कर दोगे तो वहाँ पे आपका जो नेट स्कोर होगा वो बढ़िया निकल के आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऑटो सबमिट करना है, नहीं, आपने 500 वर्ड टाइप कर दिया है, आपको लग रहा है कि एरर फ्री है, देन आप तुरंत वहाँ पे सबमिट कीजिए। ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर मार्क डिवीजन की, देखिए हर परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न पत्र है उसको आप सभी लोग चेक करें। उस प्रश्न पत्र में कहाँ से कितने टॉपिक, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का पूछा गया है, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2019 की परीक्षा में हिस्ट्री से 29 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हिस्ट्री से आपका 29 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आपका 21 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप वेटेज देख रहे हो तो 9, 1, 10, 2, 2, 4, 40 प्रश्न आपका इतिहास और भूगोल से ही पूछ लिया गया था। ये पैटर्न है आपका 2019 का।
लेकिन हमको 2019 को नहीं फॉलो करना है, हमको 2021 को फॉलो करना है, ठीक है। तो 2021 में अगर आप आते हैं तो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 6 और ये 3 2 5 लगभग 56 क्वेश्चन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से पूछा गया। कह सकते हैं कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यहाँ पर आपका बहुत मतलब 1/4 तो आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ही रहने वाला है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे आप लोग बहुत अच्छे से इस पे कमांड करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं पॉलिटी 6 नंबर, इकोनॉमिक 8 नंबर, सेंसस आपका 7 नंबर, करंट अफेयर 17 नंबर, यूपीजी के 10 नंबर, एग्रीकल्चर 4, रीजनिंग 26, हिंदी 12। अब मैं बात करता हूं, देखिए मेन फोकस सब्जेक्ट जो कि आपको ध्यान में रखना है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मेनली फोकस आपको कहाँ पे करना है। तो ये आपका इतिहास पे करना है जो कि 31 नंबर पूछा गया था, भूगोल पे करना है जो कि 25 मार्क्स का पूछा गया था, रीजनिंग आपका 26 नंबर का पूछा गया था, विज्ञान आपका 22 नंबर का पूछा गया था और कंप्यूटर आपका 22 नंबर का पूछा गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इन पांच सब्जेक्ट को मिला के यहाँ पे 126 नंबर हो जा रहा है। 200 में 126 नंबर इन्हीं सिर्फ 5 सब्जेक्ट से पूछा गया था, जिसमें इतिहास, भूगोल, रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर शामिल है, ठीक है। मार्क डिवीजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इन पांचों के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे आपका करंट अफेयर है, ठीक है। नंबर 1 पे आपका करंट अफेयर है, 17 नंबर का पूछा गया था, इस बार भी 17 से 20 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा। हिंदी आपका 12 नंबर का है, यूपी जीके आपका 10 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर का यूपी स्पेशल भी पूछा गया है। इसके बाद में इंग्लिश जो कि इस बार 2021 वाले में 10 नंबर का ही पूछा गया था, वो है, ठीक है। देखिए बात यह है कि इंग्लिश को अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो इंग्लिश 50 नंबर का पूछा गया था 2019 में। 50 नंबर का जब पूछा गया 2019 में तो बहुत सारे बच्चे 2021 में इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिए थे कि इंग्लिश यहाँ पे पूछा जाता है और अच्छे से पूछा जाता है। फिर 2021 में क्या हुआ, 2021 में 10 नंबर का ही पूछा गया, ठीक है। बहुत सारे छात्र निराश भी हो जिन्होंने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, वो यही सोच रहे होंगे कि काश हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ लिए होते वहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते हो। 10 नंबर का अगर 2021 में पूछा गया है तो हो सकता है कि 2024 की परीक्षा में 15 से 20 नंबर का पूछ लिया जाए, इसलिए आप इंग्लिश को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश नॉट अवॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आप यहाँ पे अवॉइड कर लीजिए, करंट अफेयर, हिंदी, यूपी जीके और इंग्लिश। तो ये 5 यहाँ पे हो गए, 4 यहाँ पे हो गए और इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो ये 49 नंबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी कि इन 9 सब्जेक्ट से टोटल अगर हम देखते हैं तो 200 नंबर में से 175 नंबर इन्हीं 9 सब्जेक्ट से पूछा गया है, ठीक है। 9 सब्जेक्ट से टोटल 13 विषय हैं, ठीक है। टोटल तो 13 विषय हैं, या आप इसको और कैटेगरी कर सकते हो तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपको यहाँ पे इन्हीं टॉपिक्स को मेनली फोकस करके परीक्षा में जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। बाकी जो आपका अपकमिंग वीडियो होगा जो कि डिटेल्स सैलरी एनालिसिस पे होगा, ठीक है। एआरओ और आरओ का जो डिटेल्ड सैलरी एनालिसिस है, जिसमें हम लोग इनका जो बेसिक पे है, ग्रेड पे है, लेवल है, इसके बाद में सैलरी डिवीजन मतलब जो इनको एचआरए, टीए, डीए जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं उसको डिटेल में समझाऊंगा और फाइनली इनको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है एक्यूरेट आपको सैलरी स्लिप के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। सैलरी स्लिप जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा भरोसा होगा। इसके बाद में एचसी टाइपिंग पर अलग से एक वीडियो लाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी है। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको जाना चाहिए ताकि आप परीक्षा में फुल प्रिपेयर के साथ में बैठें और आपके हाथ वहाँ पे मत कांपें, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो आपका 2021 और 2019 में पेपर हुआ था इसके पेपर को एनालिसिस को लेकर एक वीडियो लाएंगे, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और फाइनली एक स्ट्रेटजी पे वीडियो आएगा, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग अपनी तैयारी को आज से अच्छे से बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।